मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 7 के मैथ का पाठ 1 अर्थात पूर्णांक का यह पार्ट 5 है। इस पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पार्ट देखने से पहले आप निश्चित रूप से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, पार्ट 4 तक देख चुके होंगे। और आइए अब इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2। इसमें कह रहा है बच्चों, आप लोग किताब खोलिए और अपने अपने किताब में देखिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। आइए इसका कारण देते हुए हम समझाने का कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है। -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। कह रहा है -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। अब देखिए बच्चों, -20 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है कि ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने से आंसर 0 आता है तो उसको उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। -20 में क्या जोड़ें कि आंसर 0 आएगा? तो -20 में क्या जोड़ेंगे बच्चों? 20 जोड़ेंगे तब ना आंसर 0 आएगा। तो -20 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 20। तो कह रहा है -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। इसका मतलब यह कथन सत्य है। तो 1 नंबर में लिखेंगे सत्य। ठीक है बच्चों, ये हमने रफ किया, इसको हटाते हैं। आइए नंबर 2। कह रहा है किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमको -4 का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसमें किस माने क्या जोड़ें कि आंसर 0 आए। तो -4 में क्या जोड़ें तो आंसर 0 आएगा बच्चों? तो 4 जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं। इसमें 0 से गुना करते हैं बच्चों। तो यह हमारा योज्य प्रतिलोम, यह योज्य प्रतिलोम नहीं है। इसका मतलब यह गलत कह रहा है। तो कथन हो जाएगा क्या बच्चों? असत्य। लिखेंगे कथन असत्य है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। तो आपको बताए थे ना जी कि विषम माने 5 गो ऋण पूर्णांक है। तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह कौ गो है? 5 गो। तो 5 क्या हुआ? विषम। तो विषम जब होता है तो आंसर किस में आता है? माइनस में। तो कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। नहीं, गलत, ऋण पूर्णांक होता है। तो यह हो जाएगा असत्य। 4 नंबर पर आइए। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, यह सत्य है। अब 4 गो ऋण पूर्णांक है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह कौ गो है? 4 गो। और 4 जो होता है वह क्या होता है? सम होता है। तो सम का आंसर क्या होता है? प्लस में आता है, इसलिए यह सही है। तो लिखेंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -4 गुना 1 बराबर -4। तो यह सत्य है बच्चों। ये तो डायरेक्ट गुना है, आप गुना कर लीजिए और गुना करके इस बात को समझ लीजिए। 6 नंबर में देखिए, -5 गुने 0 बराबर 0। यह भी सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बना लिए। वह क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, किताब खोलिए, 10 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही स्थानों के आगे सही निशान लगाएं तथा गलत स्थानों के आगे को ठीक करके लिखें। इसमें आपको चेक करना है बच्चों कि कौन सही है कौन गलत है। सही है तो सही का निशान लगा देना है, और गलत है तो उसको गलत का निशान लगाइए और उसको ठीक करके लिखिए। कह रहा है +2 गुने -3 बराबर -6। +2 गुना -3 बराबर -6। यह बताइए बच्चों सही है कि गलत है? तो अब देखिए सही है, तो सही का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा -4 गुने +8 बराबर +32। -4 गुने +8 बराबर +32। अब यह बताइए सही है कि गलत है? तो देखिए इसका आंसर -32 ना आएगा, यह गलत है। अब इसका सही हम लोग लिखेंगे सही कथन। तो इसका सही कथन क्या होगा बच्चों? -4 गुने
+8 बराबर -32। अब आइए 3 नंबर में। 3 नंबर में कहता है -2 गुना -2 बराबर +4। -2 गुना -2 बराबर +4। यह सही कथन है तो सही का चिन्ह लगा देंगे। 4 नंबर। +3 गुना +4 बराबर -12। कह रहा है +3 गुना +4 बराबर -12। यह कथन सही है कि गलत है? यह गलत है, क्योंकि +3 और +4 +12 ना होगा गुना करेंगे तो लिखेंगे सही कथन। अब इसका सही कथन क्या होगा बच्चों? इसका सही कथन होगा +3 गुना +4 बराबर +12 होगा। प्लस लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है। चलिए, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हल हो गया। तो हमारा बोर्ड भर गया बच्चों। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको फेयर में उतार लीजिए। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 को किताब में देखिए। कह रहा है किसी हिमीकरण प्रक्रिया में, हिमीकरण माने ठंडा करने की प्रक्रिया, किसी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब अभी कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, अब प्रति घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम किया जाता है। इसका मतलब हुआ अभी 40 डिग्री सेल्सियस, तो 1 घंटे के बाद वह 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद वह 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह कम करना है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रक्रिया शुरू करने के समय, प्रक्रिया शुरू करने के समय, शुरू करने के समय कमरे का ताप बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो कम करने की आवश्यकता, कम करने की आवश्यकता बराबर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा के दर से क्या करना है बच्चों? कम करना है। तो 10 घंटे के बाद तापमान, अतः 10 घंटे बाद कमरे का ताप। अब देखिए बच्चों, 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, 2 घंटा में 10 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटा में 15 डिग्री। तो 5 को 3 से गुना किया तो अब ना 15, या 5 को 1 से गुना किया तो 5। तो इस तरह हम लोग करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस गुना 10 घंटा में। तो हो जाएगा कितना बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस बराबर आंसर आएगा -10 डिग्री सेल्सियस आंसर। इसका मतलब 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान होगा -10 डिग्री सेल्सियस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपका बन गया। इसको उतार लीजिए और उतार के अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक सही उत्तर, प्रत्येक सही उत्तर का अंक बराबर, सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 5 अंक। तो 5 अंक का मतलब हुआ +5 अंक का अंक बराबर +5, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर का अंक बराबर -2 अंक। ठीक है बच्चों, -2 अंक दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब 1 नंबर में आइए। मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। अब 1 नंबर में 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो उसके द्वारा प्राप्तांक, तो लिखेंगे मोहन का प्राप्तांक, मोहन का प्राप्तांक। मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो 4 गुने +5
और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है प्लस 6 गुने -2। तो अब इसको हल कर लीजिए बच्चों। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 और -6 दूना 12 बराबर 8 अंक। उसको मोहन को कितना अंक मिलेगा बच्चों 8 नंबर मिलेगा। अब आइए 2 नंबर में, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं तो लिखेंगे रेशमा का प्राप्तांक बराबर 5 उत्तर सही है तो 5 गुने +5 प्लस और 5 उत्तर गलत हैं 5 गुने -2। तो प्राप्तांक हल कीजिए। 5 × 5 कितना बच्चों 25 और -5 दूना 10 बराबर कितना आएगा 15। रेशमा को कितना अंक मिलेगा बच्चों 15 नंबर। अब तीसरा में आइए, हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए हैं, उनमें से 2 के उत्तर सही है और 5 के उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्तांक बताइए। तो हीना का प्राप्तांक 3 नंबर में लिखेंगे हीना का प्राप्तांक बराबर कुल 7 प्रश्न हल किए हैं, उनमें से 2 के उत्तर सही हैं तो 2 गुना +5, 2 के उत्तर सही हैं प्लस और 5 के उत्तर गलत हैं 5 गुना -2 तो बराबर 2 × 5 10 -10 बराबर 0। इसका अंक कितना है बच्चों 0 अंक इसको प्राप्त होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। तो लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट, पहले क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन कह रहा है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। तो लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट पर लाभ सफ़ेद सीमेंट पर लाभ बराबर 8 रुपया प्रति बोरी। तो 8 रुपया प्रति बोरी, 8 रुपया प्रति बोरी लिख देंगे बच्चों। तो यह हो गया, ये पहली बात लिख दी। दूसरी बात कह रहा है कि दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो स्लेटी सीमेंट पर हानि 5 रुपये प्रति बोरी, तो लिखेंगे माइनस, ये प्लस लिख दीजिए लाभ है तो -5 रुपया प्रति बोरी। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर ए, अब ए नंबर में देखिए क्या कहता है। किसी महीने में यह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचता है। सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचता है और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है। तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो लिखेंगे कंपनी का आय, माने कंपनी में पैसा कितना आया। किसी महीने में यह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां बेचता है। तो 3000 बोरी बेचा जी, तो सफ़ेद सीमेंट पर उसको +8 प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे +8 प्लस, और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचता है। तो 5000 बोरी बेचा स्लेटी सीमेंट का, इस पर -5 प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे -5। अब इसको हल कीजिए। 3 × 8 कितना हो जाएगा 24000 प्लस माइनस 5 × 5 25,000। तो 24,000 और -25,000, इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा -1,000। तो माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे अतः हानि बराबर 1000 रुपया आंसर। यह माइनस आ गया तो माइनस हानि को प्रदर्शित करता है। भाई ये बी नंबर में, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी के स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। करें तो लिखेंगे आय, लिखेंगे कंपनी का आय, कंपनी का आय, कंपनी का आय बराबर कितना हुआ बच्चों 0। कंपनी का आय बराबर 0 हुआ कब, चाहे ऐसा लिख कंपनी का आय,
कंपनी का आय कितना हुआ, कह रहा है सफ़ेद सीमेंट की बोरी 6400 बेचा। कितना बेचा जी, 6400 बोरी सफ़ेद सीमेंट। तो 6400 बोरी सफ़ेद, तो सफ़ेद सीमेंट पर उसे क्या प्राप्त हुआ, +8 प्लस। कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए, तो मानते हैं x बोरी बेचनी चाहिए। तो x बोरी पर उसे कितना प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। और कह रहा है ना लाभ हो ना हानि हो, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। यह हमारा समीकरण तैयार हो गया। इस समीकरण को हल कर लीजिए। आइए हल करते हैं। 8 को 6400 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 का गुना 64 से करेंगे, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 छक्का 48 है 3 51 पर 2 को 0 हम लोग गुना के से पहले छोड़े थे, लिख देंगे -5x बराबर 0। अब देखिए -5x तो यहीं पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस में, -51200। तो x बराबर कितना होगा बच्चों, -51200 बटा -5। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से अब इसको काटिए, 5 एकम 5 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20, माने 10,240 बोरियाँ। स्लेटी सीमेंट का कितना बोरी उसको बेचना पड़ेगा, 10,240 बोरियाँ आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों समाप्त होता है। इसको आप लोग अपने फेयर में उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बच्चों, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ऊपर रंगीन टीवी पर लाभ, रंगीन टीवी पर, रंगीन टीवी पर लाभ बराबर +80 रुपया प्रति टीवी, +80 रुपया प्रति टीवी हो जाएगा। अब कहता है प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। प्रत्येक रंगीन टीवी पर, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक रंगीन टीवी पर लाभ, प्रत्येक रंगीन टीवी पर लाभ लिख देंगे ना, तो यह नहीं लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर, प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर हानि, प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर हानि कितना होगा बच्चों, 60 रुपया। तो हानि को हम लोग माइनस में लिखेंगे, -60 रुपया। अब आइए क्वेश्चन नंबर ए नंबर में क्या कहता है, देखिए कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी का कितना लाभ या हानि हुआ। तो लिखेंगे कंपनी का आय, कंपनी का आय, आय कितना हुआ बच्चों, 5000 टीवी बेचा, तो टीवी पर 80 रुपया, 5000 गुना +80 प्लस 4000 रेफ्रिजरेटर, 4000 गुना -60। ठीक है बच्चों। अब देखिए 8 × 40, 40 पर 3 और 1 4 को 0, 4 को 0 देंगे, 2 2 4 को 0, माइनस 4 × 6 24, 24 पर 4 को 0। अब इसको हल कीजिए। देखिए 4 को 0, 4 को 0 खत्म, 40 में से 24 गया तो कितना आया, 16, 16 पर कौ को 0, 4 को 0, माइनस करेंगे तो आएगा। तो इसका मतलब यह होगा कितना, 1,60,000 रुपया प्लस में, तो लिखेंगे अतः लाभ बराबर 1,60,000 रुपया आंसर। अब आइए बी नंबर में, कह रहा है कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न हानि हो, ये बी। अब लिखेंगे कंपनी का आय, कंपनी का आय कितना होगा बच्चों, 4000 रेफ्रिजरेटर, तो टीवी कितना बेचेगा, x, टीवी पर कितना प्राप्त होगा, +80 प्लस 4000 रेफ्रिजरेटर बेचा, इस पर कितना प्राप्त हो उसको, -60। और कह रहा है ना लाभ हो ना हानि हो, मैंने आंसर 0 है। अब इसको हल कर लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 80x माइनस 4 × 6 24 और 24 पर 4 को 0 बराबर 0।
तो यह हो जाएगा बच्चों 80x बराबर 24 पर 4 गो जीरो। तो x बराबर 24 पर 4 गो जीरो बटा 80, जीरो से जीरो कट गया, 8 तियाँ 24 और 3 गो जीरो। तो x बराबर कितना हुआ 3000। इसका मतलब उसको क्या बेचना पड़ेगा 3000 टीवी बेचना पड़ेगा, तब उसको ना तो लाभ होगा और ना हानि होगा। यह आपका आंसर हुआ बच्चों। इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ पार्ट नंबर 1.2 भी आपका समाप्त हो गया। चलिए अब 1.3 पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.3 हम लोग पढ़ेंगे ना। तो 1.3 को पढ़ने से पहले हम लोग को पूर्णांकों का भाग का नियम जानना होगा। पूर्णांकों का भाग, तो पूर्णांकों के भाग का नियम वही होता है जैसे गुना का नियम होता है। जैसे 1 नंबर में पूर्णांकों का भाग सबसे पहले चिन्ह का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे बच्चों? चिन्ह का भाग। चिन्ह के भाग का नियम क्या होता है? प्लस का प्लस से भाग करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस का माइनस से भाग करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस का माइनस से भाग करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का प्लस से भाग करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। दूसरा संख्या का भाग, तब संख्या का संख्या से भाग कर देंगे और आंसर को हम लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यह पूर्णांकों के भाग करने का नियम है। इसको आप लोग सूत्र के कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं और मिटा करके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। आइए अब कहिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 कह रहा है -40 भागा 5। -40 भागा 5। तो आपको हमने क्या कहा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस का प्लस से भाग करेंगे तो माइनस आएगा, 40 का 5 से भाग करेंगे तो 8 आएगा आंसर। यह हो गया आपका 1 नंबर। अब आइए 2 नंबर में कहता है -450 भागा 3। -450 भागा 3, ठीक है ना बच्चों। तो माइनस का प्लस से भाग करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, और 450 को 3 से भाग करेंगे तो 150 आंसर आएगा आंसर। तीसरा -45 भागा -5। -45 भागा -5, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ देखिए माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो आंसर आएगा प्लस, और 45 को 5 से भाग करेंगे तो 15 पचे नहीं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 पचे 75 ना होता है, तो 5 एकम 5 नहीं होगा, 15 5 9 45 प्लस 9, तो प्लस नहीं लिखा जाता है कि सिर्फ 9 लिख देंगे हम लोग। तीसरा चौथा -56 भागा -4। -56 भागा -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, तो 13 14 28 14 चौका 14 28 14 42 14 चौका 56, 14 आंसर आएगा, +14 आंसर। पाँचवा 25 भागा 5। 25 भागा 5, प्लस का प्लस से भाग करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, उन्हें लिखेंगे, और 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा। छठा -128 भागा -16। -128 भागा -16, ठीक है ना बच्चों। तो माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, और 128 को 16 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। 7 नंबर 0 भागा 25। 0 में यदि हम लोग 50 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ये बात आप लोग जानते हैं। अब 50 भागा 0, तो देखिए 50 भागा 0 करेंगे तो 0 में किससे भी भाग करते हैं तो आंसर आता है अपरिभाषित। क्या आता है बच्चों? अपरिभाषित आंसर लिखिएगा। अब 9 नंबर -80 भागा -80। 9 नंबर में आइए, यह है 8 नंबर, और -80 भागा -80, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, आप इसको उतार लीजिए।